सालोम एवरीवन, मैं प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स और एक बार फिर से आप सभी का जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, इस 2024 में जनवरी के मंथ में परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाल के रखा और एक बार फिर से परमेश्वर ने एक नए मंथ फरवरी में हमें प्रवेश कराया है। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम तैयार करेंगे। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है कि हम परमेश्वर को जानें। दानियल उसकी 11:32 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे बलवंत होकर बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर के ज्ञान रखने का मतलब क्या है? और यीशु मसीह ने भी इसी बात को यूहन्ना उसकी 14:12 में कहा था कि जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, जो काम मैं करता हूं वो भी करेंगे, वरन इनसे बड़े बड़े करेंगे। परमेश्वर के ज्ञान रखने का मतलब है परमेश्वर को जानना। मेरे प्रियो, ज्ञान रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें कितना हेड नॉलेज है, लेकिन ज्ञान रखने का मतलब है कि हम कितना परमेश्वर को जानते हैं। यूहन्ना उसकी 17:3 में लिखा है कि हम परमेश्वर और अर्थात यीशु मसीह को, जिसने पिता परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है, हम जाने। आज हम परमेश्वर को कम जानते हैं। आज लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, इसके बारे में आज लोगों को पता नहीं है। मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस उसकी 2:3 और 4 में लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति जान ले। मेरे प्रियो, आज इंसान सत्य को नहीं जानता, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, जबकि मुझे और आपको सच्चे परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। जब हम सच्चे परमेश्वर को जानेंगे तो मेरे प्रियो, हम बलवंत होकर बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे द्वारा चंगाई हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर को जानने की भी आवश्यकता है। मैं आज की इस समय पर आपसे पूछता हूं कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? यदि अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते तो मुझे और आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। होशे 6:6 में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, होम बलि से ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज लोगों के पास परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है और सही ज्ञान वो परमेश्वर का लोगों को देते भी नहीं है। जबकि नीति वचन उसकी 19:2 में लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। आज हेड नॉलेज तो लोगों को बहुत है, लेकिन परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, इसके विषय में आज बहुत सारे लोग अभी भी अज्ञानी हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं और परमेश्वर को यदि आपको जानना है तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 2:8-12 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग सत्य को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते, अंत के दिनों में वो लोग भरमा दिए जाएंगे। और आज दुनिया के अंदर यही चल रहा है। लोग चंगाई लेते हैं, चमत्कार देखते हैं, आशीषें लेते हैं, अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम को देखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि परमेश्वर कौन है, क्या तुम परमेश्वर को जानते हो, तो आज लोग परमेश्वर को नहीं जानते। बाइबल के अंदर परमेश्वर मुझसे और आपसे आज यही कहना चाहता है, मुझे और आपको परमेश्वर के ज्ञान रखने की जरूरत है। और आज लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो, अंत के दिन में जब हमारा न्याय होगा और जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े अगुवे और हम सब मसीह लोग जब खड़े होंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती उसकी 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से सब के सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मत्ती 7:22 में लिखा, उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, हमने भविष्यवाणियां की, हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए, चंगाई हुए, हमने मुर्दों को जिलाया।
लेकिन 23 आयत में, मत्ती 7 के 23 में एक बात प्रभु यीशु मसीह कहता है और कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, प्रभु कहेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यदि आप प्रभु को नहीं जानते तो याद रखिए प्रभु कहेगा मैंने भी तुमको नहीं जाना। आज मुझे और आपको चंगाई और चमत्कार को देखने से ज्यादा, चिन्ह और चमत्कार को देखने से ज्यादा मुझे और आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। आज लोग चर्च तो जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, बंदगी में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या तुम परमेश्वर को जानते हो, तो आज भी लोग परमेश्वर को नहीं जानते। मुझे और आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अंत के दिन में कहीं ऐसा ना हो कि जब प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े हों और प्रभु ये कह दे कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों ऐसा कहेगा? क्योंकि यदि आज हम प्रभु को नहीं जानते, यदि आज हम परमेश्वर को नहीं जानते, याद रखिएगा परमेश्वर भी अंत के दिनों में कहेगा मैंने भी तुमको नहीं जाना। आज समय है, इस फरवरी के महीने में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, और इस फरवरी के महीने के ही लिए केवल ये वचन नहीं है, ये वचन हमारी जिंदगी के लिए, हर समय के लिए, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तब तक के लिए है कि मुझे और आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। क्योंकि दानियल उसकी 11 की 32 में जो हमने पढ़ा है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे बलवंत होकर बड़े बड़े काम करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? यदि आप परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम परमेश्वर को जानें। आइए हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करके ये निर्णय लें कि मैं निरंतर प्रभु तेरे वचन को पढ़ूंगा और मैं तेरी खोज में रहूंगा और तुझे जानूंगा। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं, इनकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करें और इनकी जीवन में ओ पिता परमेश्वर ये अवसर दे कि ये तुझे जानने वाले हो जाएं, तुझे खोजने वाले हो जाएं। ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में ओ प्रभु आप ये कह दें कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ। प्रभु हर एक को ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी करुणा एक एक लोगों के ऊपर करिए कि वो तुझको और तेरे ज्ञान को, तेरे बारे में वो जानने पाए, तुझे भली भांति से जानकर अपने जीवन को तेरे साथ पवित्रताई से चलाने पाए। सारी बातों में हम तुझको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।